हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। एंड अगर आपको अपडेट चाहिए और ये सारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन फॉर ऑल दी बेनिफिट्स। ऑल्सो इग्निशन कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी चल रहा है। अगर आपको फाइनल मूवमेंट फटाफट से क्विक रिवीजन चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यूज की तो बिल्कुल आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 2025 का सेशन जो दिसंबर वाला कोर्स है वो लाइव है आप सभी के लिए। देखिए, यूजीसी एंड पीएचडी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ या फिर पूरी गाइडेंस बोलूँ तो वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ना कि सिर्फ पढ़ाना बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी कि कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, अपनी पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं यहाँ पर। मॉक टेस्ट आप बिल्कुल ले सकते हैं 1999 में। आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपको ऑफर हो रहे हैं। एंड फ्री टेस्ट आपके लिए जेआरएफ अड्डा सेंटर पर जयपुर में चलाए जा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। इसको भी आप देख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोग्राम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो भी सीएसआईआर और आपके यूजीसी नेट जेआरएफ कैटेगरी है, जो जुलाई और दिसंबर 2024 की कैटेगरीज हैं, वो बिल्कुल इसमें अपना कर सकते हैं। आप लोग अपना आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू डालना पड़ेगा। 30 जून जो है आपके लिए खोला गया है। बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। सिर्फ 15 दिन से भी कम समय दिया हुआ है आपका। 19 टू 30 जून, बहुत कम समय, लिमिटेड टाइम दिया हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स होना चाहिए आपका। ठीक है, मास्टर्स होना चाहिए। और बाकी रिलैक्सेशन जो है स्टेट का, एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज आपके कैंडिडेट्स एज पर दी यूजीसी अडॉप्टेड बाय एचपी यूनिवर्सिटी। आप लोग देख लेना क्या गाइडलाइंस है एचपी यूनिवर्सिटी की। तो बिल्कुल आप लोग का जो है रिजर्व करा गया है। 5% का रिलैक्सेशन भी दिया है। एमफिल वाले भी, वैसे तो अब तो बहुत टाइम हो गया, बट एमफिल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो खासकर एक्स स्टूडेंट है एचपीयू के, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप लोग भी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा आपके एडमिशन का, और ये पॉपुलर प्रोसीजर है, हर जगह यही फॉलो हो रहा है। विच इज की जो जेआरएफ वाले हैं, जो जेआरएफ वाले हैं उनको तो 70 मार्क्स बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी वेटेज क्या है जेआरएफ की नेट की एडमिशन टू पीएचडी की जो है 70% आपका, यानी कि 70% तो आपको जेआरएफ नेट और पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए आपको 70% जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपके वेटेड, मतलब वो आपकी 70% की वेटेज लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ भी XYZ आपके कुछ भी मार्क्स आए हैं जेआरएफ में, नेट में, है ना, तो उसका 70%, उसका 70% आपका जो है ये लगेगा। और बाकी इंटरव्यू का 30% आपको इवेलुएट करेंगे वो। मैक्सिमम इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स का कंडक्ट होगा, जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ वाले और पीएचडी ओनली वाले को 10-10 मार्क्स ऑब्टेन मतलब करने का मौका मिलेगा। बाकी पीजी वालों को 5% का काउंट होगा। रिसर्च प्रपोजल आपका, मतलब आपका 10 मार्क्स तो ये है कि आपके पास यूजीसी नेट और ये सब क्वालिफाइड है, आपके 10 मार्क्स 10% मार्क्स उसके मिलेंगे। पीजी में आपके कितने मार्क्स आए थे उसका आपको 5% मार्क्स मिलेगा। अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी करा हो, पीजी करा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्च प्रपोजल के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल की भी 5 मार्क्स मिलेंगे। और डिफेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, यानी कि आप कितना अच्छा अपना रिसर्च प्रपोजल एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपको जो सवाल मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो आपको सवाल वहां से, उसके आप कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से जवाब दे पा रहे हो, वो सारी चीजें। इंटरव्यू जो है कंसिडर किया जाएगा कैंडिडेट की कॉम्पिटेंस पर, रिसर्च वर्क अगर यूनिवर्सिटी लेना चाहे तो उस पर, और प्रपोजल एरिया मैच हो रहा है यूनिवर्सिटी के साथ तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यू के अंदर देखी जाएगी। सीट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पीएचडी इन केमिस्ट्री की सीट्स आपकी टोटल 15 आई हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में 24 सीट आई हैं। मजे की बात यह है फिजिक्स में भी सीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस में आपकी 9 सीट्स आई हैं भाई। बॉटनी में भी आपकी 4 सीट्स आई हैं। जूलॉजी में 11 आई हैं। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में आपकी 10 सीटें आई हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 2 सीटें आई हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में भी 2 सीटें आई हैं। फॉरेंसिक साइंस में भी आपकी 10 सीटें आई हैं। इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट कैटेगरी इंग्लिश आपकी 19 सीटें आई हैं भाई साहब। 19 सीटें, जिसका एलोकेशन अगर मैं बात करूं तो देखो, जनरल कैटेगरी की 13 सीट, एससी कैटेगरी की 3, एसटी 1, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 1। हिंदी में आपकी टोटल 15 सीट्स आई है, जनरल 10, एससी 2 और एसटी 1। इसी के साथ संस्कृत की भी सीट्स आई है, 5 सीट संस्कृत की, 7 सीट्स आपकी इकोनॉमिक्स की। जर्नलिज्म एंड मास कॉम में भाई आपकी 10 सीट्स आई हैं, अगेन वन ऑफ द गुड कोर्स। साइकोलॉजी में 2 सीट्स आई हैं भाई, 2 सीट सिर्फ
आपकी जो है एक सप्लीमेंट्री सीट है, एक सीट आपकी एसटी कैंडिडेट की आई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16 सीट्स आई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। 16 सीट्स आई हैं, 9 जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, पीडब्ल्यूडी की 1 है। हिस्ट्री में आपकी 7 सीट आई है, 3 आपकी जनरल कैटेगरी की सीट है, बाकी आपकी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 11 सीट्स आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 6 है, पीडब्ल्यूडी की 1 और एससी की आपकी 2 है। इसी के साथ सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी की बात करूं तो केवल मात्र 3 सीट आई है। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री सीट है, वैसे तो एक ही टेक्निकली देख के चलो तो आपको जो है दी गई है। ज्योग्राफी में आपकी 7 सीट आई है, 4 इसमें से जनरल कैटेगरी की है, बाकी 3 सप्लीमेंट्री सीट्स है। मैम कर सकते हैं, ये लोग एडजस्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, लॉ के अंदर 22 सीट आई है भाई, 15 तो जनरल कैटेगरी के अंदर ही है। ठीक है, इसके साथ टूरिज्म, कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर 5 सीट आई है भाई, जिसमें से 3 जनरल कैटेगरी की है। इसी के साथ अगर मैं बाकी आपके ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखे हैं यहाँ पर, टूरिज्म पीएचडी इन टूरिज्म की बात करूँ तो मैं आपकी 8 सीट आई है। इसी के साथ पीएचडी इन मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैं आपकी 22 सीट आई है, मैनेजमेंट की 22 सीटें आई है भाई, 14 आपकी जनरल कैटेगरी से आई है, है ना। इसी के अलावा एजुकेशन में आपकी 9 सीट्स आई हैं, फिजिकल एजुकेशन में आपकी 13 सीट आई हैं, विजुअल आर्ट्स में भी 3 आई हैं, रूरल डेवलपमेंट में भी आपकी 5 सीट आई हैं, विच इज अमेजिंग। और रूरल डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की 3 सीट्स हैं। अगेन अच्छा कोर्स है, रेलेवेंस है, काफी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी सारी गाइडलाइंस जो है, आपको एक तो पीएचडी रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें देखनी पड़ेगी, जो कि एचपी यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस के अंदर है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एडमिशन जो है आपको आपकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला वाली एचपी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। आपकी 19 से 30 जून आपके फॉर्म्स की जो है लास्ट डेट है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च प्रपोजल से भी अभी मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था आपका, कल की क्लास में मैंने एक सेशन लिया था कि हाउ टू चूज पीएचडी टॉपिक, वो वाला भी सेशन आप देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने ही कंडक्ट किया है, सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टॉपिक है। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक करना। एक अपडेट के साथ आई हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है, कुछ भी रिसर्च प्रपोजल से लेकर पीएचडी से रिलेटेड, कुछ भी आपको अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बातचीत करनी है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल सून रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।